मैं गर्मजोशी से आपका स्वागत करता हूं इस अबंडेंट लाइफ टेलीविजन प्रोग्राम में। दोस्तों, मुझे भरोसा है कि जो संदेश मैं आपको दे रहा हूं यह आपके लिए बड़ी आशीष है। कृपया स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप हमें फ़ोन कीजिए प्रार्थना के लिए, सलाह के लिए और साथ ही अपने सुझाव को भी जो आप देना चाहते हैं, ताकि हम इस प्रोग्राम की क्वालिटी को और भी बेहतर कर सकें। पिछले 2 हफ्तों से मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बता रहा हूं जो मसीह विश्वासी के जीवन में ज़रूरी है, और वो है मसीह विश्वासी के जीवन में पवित्र आत्मा की सेवकाई। उद्धार में हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ही बड़ा वरदान दिया है। वो है पवित्र आत्मा का वरदान। जिस पल हम यीशु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता और प्रभु स्वीकार करते हैं, मन फिराव के द्वारा और बपतिस्मा लेते हैं, तो बिल्कुल अगले ही पल पवित्र आत्मा आकर उद्धार पाए हुए व्यक्ति में वास करने लगता है। और थियोलॉजी में इसे कहते हैं हमारे भीतर पवित्र आत्मा का वास करना। अब पवित्र आत्मा क्यों दिया गया था? प्यारे दोस्तों, मैं आपको बताते जा रहा हूं कि मसीह जीवन में पवित्र आत्मा जो हम में है, वो हमें लेकर चलने वाली शक्ति है, वो काम करने वाली शक्ति है, वो सृष्टि करने वाली शक्ति है। वही तो है जो हमारे लिए लेकर आता है, जो हमें खोलते जाता है उद्धार की सारी आशीषों को, और आखिरकार एक दिन स्वर्ग में अनंत जीवन पाएंगे। और ये तो पवित्र आत्मा का काम है। वो सारी आशीषें जो यीशु ने हासिल की हैं क्रूस पर अपने प्रायश्चित और पुनरुत्थान के द्वारा, ये तो पवित्र आत्मा है जो उन सारी आशीषों को उंडेलता है। इसलिए रोमियो अध्याय 7 वचन 6 में प्रेरित पौलुस कहता है, हम आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। नई रीति मतलब हम सब नया जन्म पाए, उद्धार पाए हैं, हमारे हृदय बदल जाते, पूरी तरह बदलते हैं। तो पवित्र आत्मा क्या करता है? वो मसीह जीवन को लेता है, वो मसीह मन को लेता है, हमारे हृदय को लेता है, हमारे अंदर का सब कुछ लेता है। वो हमारी अगुवाई करता है, मार्गदर्शन करता है, और वो इस तरह से काम करता है कि पवित्र आत्मा सारी आशीषों को खोल देता है जो कि वहाँ मसीह जीवन में है, और ये तो उद्धार में है। तो देखिए, पवित्र बाइबल के वचनों के अनुसार पवित्र आत्मा, और इसमें 3 अलग अलग काम करने हैं हम सब उद्धार पाए लोगों में। नंबर 1, वही तो है जो हमें आत्मिक वरदान देता है, और वही है जो हमारी मदद करता है कि आत्मिक वरदानों का उपयोग करें कलीसिया की उन्नति के लिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये आत्मिक वरदान कहाँ पर हैं, तो पढ़िए रोमियो अध्याय 12 और 1 कुरिन्थियों अध्याय 12। ये कुल 13 हैं। अगर इसमें प्रेम जोड़े तो ये कुल 14 होंगे। ये सारे वरदान तो पवित्र आत्मा द्वारा दिए गए हैं कलीसिया के सारे सदस्यों को उसकी इच्छा के अनुसार, और सदस्यों को इन वरदानों को खोज निकालना है और उसका उपयोग करना है सेवकाई में, चर्च में उसका उपयोग करना है मसीह की देह की भलाई के लिए, शुद्धिकरण के लिए, उन्नति के लिए और इन सभी बातों के लिए। दूसरी बात जो पवित्र आत्मा करता है वो है, वही है जो हमारे हृदय में आत्मा के फल को उत्पन्न करता है। ये यीशु मसीह के बहुत ही अद्भुत ऐसे विशेष गुण हैं। वही तो है जो हमारे हृदय को बदल देता है इन सारे सुंदर 9 स्वभाव गुणों में। और एक बार जबकि हमारा हृदय उन 9 स्वभाव गुणों में बदल जाता है, तो हम सुंदर मसीह जीवन जिएंगे, हम प्रभु के लिए जिएंगे, हम आशीषों को पाएंगे, और इसी समय में प्यारे दोस्तों, हम उन सारी आशीषों को पाएंगे जो कि उद्धार में हैं। और तीसरा काम जो पवित्र आत्मा करता है वो ये है, ये तो पवित्र आत्मा की सेवकाई है। ऐसे तो लगभग 20 हैं पूरे वचन में। तो पवित्र आत्मा इन 20 सेवकाइयों को करता है हम में से हर एक उद्धार पाए व्यक्ति में। तो हर एक सेवकाई बहुत ही अद्भुत आशीषों को खोलती है। हमें जानना होगा कि वो सेवकाई कौन सी हैं, कैसे पवित्र आत्मा उन सेवकाई में काम करता है, और उनके द्वारा कैसे पवित्र आत्मा बहुत सी आशीषों को खोलता है। तो प्यारे दोस्तों, मैं इस सीरीज में पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में नहीं कह रहा हूँ, और ना ही मैं बात कर रहा हूँ पवित्र आत्मा के फल के बारे में। मैं बात कर रहा हूँ पवित्र आत्मा की सेवकाई के बारे में। ऐसा करने के पहले चलिए एक वाक्य जोड़ता हूँ
कि सच में पवित्र आत्मा कौन है। बहुत से लोग पवित्र आत्मा को बेजान वस्तु कहते हैं, या शक्ति है, या ये या वो है। नहीं, वो तो त्रिएकता का तीसरा व्यक्ति है, वो तो स्वयं परमेश्वर है। मैं ऐसे बहुत से वचन आपको बता सकता हूं जहां परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा को परमेश्वर कहता है। लेकिन इसे सुनिए, प्रेतों के काम अध्याय 5 वचन 3 और 4। पतरस ने कहा, हे हनन्या, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। इस तरह से कहा, जब वो तेरे पास रही क्या तेरी न थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में न थी। तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी। तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। वचन 3 में पतरस कहता है हनन्या ने पवित्र आत्मा से झूठ बोला, और वचन 4 में कहता है कि तूने परमेश्वर से झूठ बोला। दूसरे शब्दों में, पवित्र आत्मा परमेश्वर है। पुराने नियम से लेकर नए नियम तक और यहाँ तक कि प्रकाशित वाक्य तक पवित्र आत्मा तो त्रिएकता का तीसरा व्यक्ति है। वो तो अद्भुत परमेश्वर हैं, चर्च में काम करते हैं और मसीह विश्वासियों में अभी इस समय। देखिए, पुराने नियम में वो तो पिता थे और सुसमाचार में वो तो यीशु मसीह थे, और यीशु के स्वर्ग में उठाए जाने के बाद में शुरू के चर्च में और तब से लेकर अभी इस समय तक पूरे चर्च के इतिहास में ये तो पवित्र आत्मा है जो काम करने वाले परमेश्वर हैं कि हम में काम करें, कि उद्धार की सारी आशीषों को खोल दे और एक दिन स्वर्ग में अनंत जीवन। इस सीरीज में मैं पवित्र आत्मा की अलग अलग सेवकाई के बारे में बता रहा हूं, और ये सारे संदेश मेरे YouTube पर उपलब्ध है। टाइप कीजिए जोसेफ किशोर इंग्लिश YouTube में तो मेरा चैनल खुल जाएगा और यहाँ पर आप इन सारे संदेशों को देख सकते हैं। आज हम एक और सेवकाई के बारे में चर्चा करेंगे जो पवित्र आत्मा करता है हम सब में जो उद्धार पाए हुए हैं, और वो यही है कि पवित्र आत्मा विश्वासियों को तसल्ली देने वाला है। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ यूहन्ना अध्याय 14 वचन 16। मैं पिता से विनती करूँगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा। इसका एक और अर्थ है तसल्ली देने वाला, कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। एक बार जब यीशु स्वर्ग में उठाए गए, शुरू की कलीसिया को पवित्र आत्मा का वरदान पेंटिकुस्ट के दिन में दे दिया गया। मसीह जीवन में जिस पल हम उद्धार पाते हैं, हम प्राप्त करते हैं, पवित्र आत्मा का वरदान हम में वास करता है, चाहे आप किसी भी चर्च के क्यों ना हो। अगर आपने उद्धार पाया है तो पवित्र आत्मा आपके अंदर है। क्यों? इस वचन के अनुसार प्यारे दोस्तों कि वो हमें तसल्ली दे। ये शब्द सहायक, इसका एक और अनुवाद किया गया कि वो तो हमारा वकील है, पैराक्लीटोस, मतलब वो जो हमारे बगल में खड़ा रहता है एक वकील के जैसे, लॉयर के जैसे, कि हमें बचाए, कि हमारी मदद करें और हमारे अधिकार के लिए लड़ते रहें। और ये सब तो पवित्र आत्मा तो है ये पैराक्लीटोस, और वो बहुत से काम करता है, और उसमें से एक काम ये करता है कि वो हमारा तसल्ली देने वाला है। ये अद्भुत बात है। देखिए यहाँ पर संदर्भ क्या है। यीशु ने कहा अपने चेलों से, मैं जल्दी तुम्हें छोड़ के चले जाऊंगा, और निश्चय ही चेले तो बहुत ही व्याकुल हो गए। वो ये नहीं जानते थे कि उन्हें कौन तसल्ली देगा, कौन उनकी अगुवाई करेगा, उन्हें प्रोत्साहित करेगा, कौन उनकी मदद करेगा यीशु के जाने के बाद में। तो यीशु उनसे ये कहते हैं, चिंता न करो, मैं जा रहा हूँ और मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेज दूंगा। पवित्र आत्मा तसल्ली देने वाला वो तुम में होगा, और वो तुम्हें पूरी तरह से तसल्ली देगा, उसी तरह से जैसे मैंने हमेशा तुम्हें तसल्ली दी है। बहुत ही अद्भुत बात है। प्यारे दोस्तों, जानते हैं पेंटिकॉस्ट के बाद में जब चेलों ने पवित्र आत्मा प्राप्त किया, उन्होंने अपनी सेवकाई शुरू की। ये तो भरी थी दर्द, दुख और समस्याओं और मुश्किलों से, परीक्षाओं परखे जाने से। और कोई भी जो सेवा करता है ऐसी परिस्थिति में तो वो भाग जाता, लेकिन वो डटे रहें, अंत तक बने रहें, यहाँ तक कि अपनी जान भी दे दी।
परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार के लिए और वो शहीद हो गए। वो 1 इंच भी पीछे नहीं हटे। क्यों? क्योंकि उनमें जो पवित्र आत्मा था वो निरंतर हमेशा उन्हें तसल्ली दे रहा था, उन्हें शांति दे रहा था, उन्हें प्रोत्साहित कर रहा था, उन्हें तसल्ली दे रहा था। और ये सब प्यारे दोस्तों, जब हम अपने मसीह जीवन में आगे बढ़ते हैं, हम ये सब जानते हैं। हम जाते हैं सारी समस्याओं से, दर्द में से होकर जाते हैं, मुश्किलों से होकर जाते हैं, भावनात्मक समस्याओं से, और वो सारी बातें, उन सारी नकारात्मक बातों से जिनमें से हम हमेशा होकर जाते हैं। हमें बस इसी की ज़रूरत है। जब हम इन मुश्किल समय में से होकर जाते हैं, हमारा मन परेशान होता है, मन बहुत ही व्याकुल हो जाता है, ये दबाव और तनाव से भर जाता है, वो पीड़ा से भरा होता है, ये तो निराशा से भरा हुआ होता है। अब हम इन सारी बातों से कैसे बाहर आ सकते हैं? खास करके पवित्र आत्मा जो हमें तसल्ली देता है, जब वो हमारे जीवन में होता है तसल्ली देने वाले के रूप में, वो तो निरंतर हमें तसल्ली देते जाएगा हर एक समस्या में जिनका हम सामना करते हैं। चलिए मैं आपको ऐसे 2 क्षेत्र बताता हूँ जो मसीह जीवन में हैं। इनमें से पहला तो है व्यक्तिगत जीवन में दर्द और दुख उठाना। जैसे कि जानते हैं, कुछ लोग बहुत ही बुरी परिस्थिति में से होकर जाते हैं, प्रियजनों को खो देते हैं, भावनात्मक समस्याएं हैं, विवाह में समस्या है या संबंधों में समस्या है, किसी वस्तु को खो दिया। देखिए, हर तरह की बातें होती हैं। मसीह जीवन में जो हमें अधीन करता है, बहुत से दर्द और दुखों में इसका परिणाम यही होता है कि मन पर बहुत तनाव होता है। मैं यहाँ पर आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, मुझे बहुत ही गौर से सुनिए। जब मसीह जीवन में कुछ बहुत ही बुरा होता है, जब किसी तरह का दुख या दर्द होता है, या फिर समय के पहले मृत्यु होती है, तो कभी ये मत कहिए कि ये तो परमेश्वर की इच्छा है। लगभग हर एक व्यक्ति ये कह रहा है, यानी जिस किसी बुरी परिस्थिति में से हम होकर जाते हैं, इनमें सभी लोग हैं जिनमें पास्टर और प्रचारक भी हैं, वो यही कहते हैं ये परमेश्वर की इच्छा है। मैं यही कहूँगा, कृपया इसे फिर कभी मत कहिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? जिस पल हम ये कहते हैं कि ये परमेश्वर की इच्छा है, हम कहते हैं कि परमेश्वर ही कारण है उस सभी दुख और दर्द के लिए। परमेश्वर कभी किसी दुख और दर्द को देने वाले नहीं हैं। हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तो जीवन के परमेश्वर हैं। प्यारे दोस्तों, देखिए, मैं चाहता हूं कि आप में से कोई कुछ न कहें। आप ये मत कहिए जब समस्याएं आती हैं या मुश्किलें आती हैं, दुख या दर्द आता है, प्रियजनों को खो देते हैं, परेशानी में होते हैं, कभी मत कहिए परमेश्वर की इच्छा है, पर यह कहिए परमेश्वर ने इसकी अनुमति दी है। ये बड़ी समझ की बात है। जब हम कहते हैं ये परमेश्वर की इच्छा है, तो कहते हैं परमेश्वर इसके कारण है, नहीं। जब हम कहते हैं परमेश्वर ने इसकी अनुमति दी है, तो हम कहते हैं इसका कारण तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन परमेश्वर ने अनुमति दी है। ये बात तो बिल्कुल सही है, ये बाइबल के अनुसार है, ये कहने का सही तरीका है। अब जब प्रभु अनुमति देते हैं, तो फिर कारण क्या होते हैं? यानी ऐसे कुछ समस्याओं के लिए या मुश्किलों के लिए, दुख या दर्द या भावनात्मक तनाव हम जिनमें से होकर जाते हैं, इसका कारण क्या है? मैं हमेशा ऐसे 4 कारण बताता हूं। पहला, हम दुख उठाते हैं हमारी अपनी गलतियों के कारण ही, हमारे अपने निर्णयों के कारण। जब हम अपनी ही गलतियों के कारण दुख उठाते जाते हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं ये परमेश्वर की इच्छा है? इसके बजाय हमें कहना है, हाँ, हमने गलती की है। कई बार परमेश्वर उन्हें दूर करते हैं या कई बार उन्हें अनुमति देते हैं। तो यहाँ हमारी व्यक्तिगत गलतियाँ तो हमारे दुख और दर्द के कारण होते हैं। नंबर 2, दूसरों की गलतियाँ वो हमें दुख और दर्द दे सकते हैं। ये बहुत सरल है। पूरे संसार में बहुत से लोग दुख उठा रहे हैं क्योंकि उनके आसपास के लोग गलतियां कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, एक बस ड्राइवर, बस की टक्कर अगर पेड़ से हो जाती है, बस झील में गिर जाती है और सब लोग मर जाते हैं,
तो इसका कारण कौन है? क्या परमेश्वर हैं? नहीं, वो ड्राइवर इसका कारण है। वही वो हैं जिसके कारण बहुत से लोगों की जान चली गई। तो हमेशा जब दूसरे लोग गलतियां करते हैं और यहाँ तक कहीं उनकी बुरी आदतें होती हैं, गलत आदतें, और उसके कारण परिवार दुख उठाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। व्यक्तिगत गलतियां, दूसरों की गलतियां, और फिर तीसरी बात, हमें दुख और तकलीफ़ों को उठाना पड़ता है क्योंकि मनुष्य का स्वभाव तो गिरा हुआ है। देखिए, सृष्टि में जब आदम और हव्वा ने पाप किया, केवल वही नहीं गिरे लेकिन सृष्टि भी उनके साथ गिर गई। तो ऐसे बहुत से दुख और दर्द है जो संसार के सभी लोगों के जीवन में आते हैं प्रकृति द्वारा। सुनामी, बाढ़, भूकंप, और फिर जैसे कि ज्वालामुखी, बवंडर, और ये सारी आपदाएं, ये सब पतन के कारण है क्योंकि सृष्टि का भी पतन हुआ है। और जब ये सब कुछ होता है, दूसरे लोगों की जान जाती है और साथ में विश्वासियों की भी जान जाती है। जब लोगों की जान जाती है तो क्या हमें ये कहना चाहिए ये परमेश्वर ने किया? नहीं, नहीं, ये पतन का स्वभाव है। और फिर चौथा कारण है, और वो है कई बार शरीर की कमजोरी के कारण ही बीमार पड़ते हैं, दुख दर्द होता है, यहाँ तक कि जान भी चली जाती है। कुछ लोग मजबूत होते हैं तो कुछ लोग कमज़ोर होते हैं। कहीं अचानक कोई अंग काम नहीं करता है, किडनी फेल होती है, हार्ट फेल होता है, लिवर फेल होता है, क्योंकि शुरू से ही किसी तरह से कहिए उनका शरीर कमज़ोर है। और शरीर कमज़ोर है तो जब बीमारी होती है तो स्वाभाविक है दुख और दर्द तो होगा ही। क्या हम ये कह रहे हैं कि परमेश्वर के कारण ही बीमारियां आई हैं, परमेश्वर ही कारण है दुख दर्द कैंसर इन सारी बातों का? ये तो भयानक होगा। हमें निश्चय इन बातों को सच में समझना होगा। हमें ऐसे लोगों को तसल्ली देनी है। कभी ये मत कहिए ये परमेश्वर की इच्छा है, नहीं। देखिए, किसी तरह से कई साल में पीढ़ी के बाद में पीढ़ी कुछ शरीर कमज़ोर होते हैं और उससे बीमारियां आ सकती हैं। तो ये 4 कारण हैं। बाइबल में एक कारण बताया है कि पीड़ा आ सकती है, वो भी परमेश्वर के अनुशासन के द्वारा। पुराने नियम में हम परमेश्वर के अनुशासन को देखते हैं हर समय में, लेकिन जब हम नए नियम में आते हैं तो ये पूरा बदल जाता है। हम अनुग्रह के युग में आ जाते हैं। परमेश्वर का अनुशासन देखा नहीं जाता है नए नियम में जिस तरह से हम पुराने नियम में उसे देखते हैं। नया नियम तो आज भी पूरी तरह जारी है। हम अनुग्रह में हैं। परमेश्वर का अनुशासन तो बहुत ही कम है। और साथ ही प्यारे दोस्तों, याद रखिए कि परमेश्वर का अनुशासन नम्रता से होता है। देखिए, परमेश्वर के अनुग्रह के पीछे बहुत बड़ा प्रेम होता है। यहाँ तक कि विश्वासी के जीवन में 1 या 2 छोटी बातें हो सकती हैं। यह आपकी जान नहीं लेगा या मेरी जान, या फिर ये हमें कभी ऐसी परिस्थिति में नहीं लाएगा कि हमारा जीवन बहुत ही दयनीय हो जाए, कि किसी तरह से हमारे जीवन को हमेशा के लिए सताते जाए, नहीं। तो ये अनुशासन की पूरी बात को हम अलग रख देते हैं। बस केवल इन 4 कारणों को देखते हैं: व्यक्तिगत गलतियाँ, दूसरों की गलतियाँ, पतन का स्वभाव और कमज़ोर मानवीय शरीर। जब इनके द्वारा मुश्किलें आती हैं तो कई बार हमारे यीशु हमें उनसे बचाते हैं, लेकिन यहाँ या वहाँ शायद वो अनुमति दे। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मसीह जीवन में कभी ये मत कहिए जब हम समस्याओं का सामना करते हैं तो ये ना कहें ये परमेश्वर की इच्छा है, लेकिन ये कहिए कि परमेश्वर ने इसे अनुमति दी है। और मैं आपको इसमें और भी आगे बता सकता हूँ, जब परमेश्वर समस्या को अनुमति देते हैं तो जानते हैं वो हमेशा उस समस्या का उपयोग करते हैं कि हमें बेहतर विश्वासी बना दें, कि हमारे विश्वास को शुद्ध करें, कि हमें और ज़्यादा सिद्ध बनाते जाएं। तो चाहे 1 या 2 समस्याओं को अगर प्रभु अनुमति दें, इसके बजाय कि आप उन्हें समस्या के रूप में देखें, आप देखिए कि परमेश्वर ने इसकी अनुमति दी है कि मुझे आशीष दे, कि हमें बलवान करें, कि हमारा विश्वास उभारे, हमारे जीवन को और आत्मिकता को बढ़ाते चले जाएं,
उदाहरण के लिए प्रेरित पौलुस के जीवन को ही लीजिए। वो परमेश्वर का महान जन था। यीशु के बाद में तो पौलुस था, लेकिन उसके शरीर में कांटा था। ये कांटा कहाँ से आया था? परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है, परमेश्वर ने अनुमति दी कि शैतान की ओर से ये कांटा आए। वचन को पढ़िए, 2 कुरिन्थियों अध्याय 12 और वचन 7। पौलुस यहाँ पर कहता है, इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूंस से मारे, ताकि मैं फूल न जाऊं, कहता है। पौलुस में ये जो कांटा था, ये शैतान से आया था। प्रभु ने इसकी अनुमति दी। तो फिर क्या हुआ? संदेह नहीं कि इस कांटे से बहुत दर्द होता था, और पौलुस ने बार बार प्रार्थना की, कई बार कहा कि यीशु इससे दूर कर दे। लेकिन यीशु ने पौलुस से कहा, पौलुस, मैं इस कांटे को नहीं निकालूंगा, परंतु मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। यहाँ पर अनुग्रह का अर्थ है परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ, मसीह की सामर्थ मसीह के अनुग्रह के द्वारा। और पौलुस ने वो सामर्थ प्राप्त की, और यहाँ तक कि उसने ये भी कहा, मैं अपने इस कांटे के कारण घमंड करता हूँ, मैं अपने इन दुखों के कारण घमंड करता हूँ, क्योंकि ये मुझे सिद्ध बनाते जाता है। अगर आप पौलुस के जीवन को देखें, यही तो वो कांटा था जिसने प्रेरित पौलुस को महान प्रेरित पौलुस बना दिया। अगर वो नहीं होता तो घमंड के कारण वो तो यीशु से दूर चले जाता और अपना जीवन बर्बाद कर देता। लेकिन उस कांटे ने उसकी मदद की कि वह अनुग्रह में वापस आ जाए, कि यीशु में वो वापस आ जाए, सेवकाई में वापस आ जाए, यीशु मसीह के क्रूस की सामर्थ्य में आ जाए, और उस सामर्थ्य के द्वारा पौलुस आगे जाकर महान प्रेरित पौलुस बना। मैं 2 क्षेत्रों के बारे में कह रहा हूँ मसीह जीवन में दुख उठाने के बारे में। इसमें पहला क्षेत्र है हमारे व्यक्तिगत जीवन में दुख उठाना। सारी समस्याएं जिनका हम सामना करते हैं परिवार में, संबंधों में, विवाह में और इन बातों में, वो तो हमारी व्यक्तिगत समस्याएं हैं, और इन्हें कभी परमेश्वर की इच्छा मत कहिए। और फिर दुख उठाने का दूसरा क्षेत्र है, और वो है मसीह सेवकाई में दुख उठाना। प्यारे दोस्तों, मसीह सेवकाई में दुख उठाना, यीशु के गवाह होने के कारण दुख उठाना, ये तो निश्चय ही परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाना है। मैं आपके लिए एक महान वचन पढ़ता हूँ, पहला पत्रस अध्याय 4 वचन 16। पर यदि मसीही होने के कारण दुख पाए तो लज्जित न हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करे। दुख उठाने का दूसरा क्षेत्र है यीशु के लिए जीना, सेवकाई में यीशु की सेवा करना, यीशु के गवाह हो जाना, और ये सारे काम करते जाना। जब हम ये काम करते हैं तो मुश्किलें आएगी, समस्याएं आएंगी, तकलीफ़ें आएंगी। हाँ, हम उन्हें कह सकते हैं ये परमेश्वर की इच्छा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। तो यहाँ पर फ़र्क क्या है? व्यक्तिगत जीवन की समस्याएं परमेश्वर की इच्छा नहीं है, सेवकाई की समस्याएं परमेश्वर की इच्छा है। हाँ, पौलुस ने इसका सामना किया, शुरू के प्रेरितों ने किया, यीशु ने किया, कलीसिया के इतिहास में बहुतों ने इसका सामना किया, हमने भी किया है। यीशु के नाम के लिए, यीशु के लिए खड़े रहने के लिए, और निश्चय ही ये तो परमेश्वर की इच्छा है। तो हम क्या कह रहे हैं? चाहे ये व्यक्तिगत जीवन की समस्याएं हो, और चाहे ये सेवकाई की समस्याएं हो, ये तो पवित्र आत्मा है जो हमें दिया गया है कि वो हमें तसल्ली दे दोस्तों, और पवित्र आत्मा हम में रहता है। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है, पवित्र आत्मा जो हम में वास करता है वो हमें पवित्र आत्मा की तसल्ली नहीं देगा। प्रतिदिन पवित्र आत्मा से भरते जाने के कारण ये खोलता है पवित्र आत्मा की तसल्ली को। और इसलिए परमेश्वर का वचन इफिसियों में कहता है अध्याय 5 वचन 18 में कि पवित्र आत्मा से भरते जाओ। प्रेरितों के काम में बार बार हम ये सुनते हैं कि शुरू के प्रेरित तो पवित्र आत्मा से भरते गए, पवित्र आत्मा से भरते चले गए, और वो सेवकाई करते चले गए, क्योंकि उस भरे जाने के द्वारा उन्हें बड़ी तसल्ली मिली थी। हमें बस यही तो करना है कि हर एक प्रार्थना में
पवित्र आत्मा को समर्पित हो, पवित्र आत्मा के अधीन हो जो हम में रहता है। पश्चाताप करते हुए कहे, पवित्र आत्मा मेरे मन पर अधिकार कीजिए, मेरे हृदय पर अधिकार कीजिए, मेरे शरीर पर नियंत्रण कीजिए, मेरी आत्मा पर नियंत्रण कीजिए, मुझे अपने आप से भरिए, आप नियंत्रण कीजिए मेरी सारी सोच में, मेरे सारे निर्णयों में। जब हम नियमित रूप में पश्चाताप करते हुए पवित्र आत्मा को समर्पित होते हैं और पवित्र आत्मा को हमारे जीवन पर नियंत्रण करने देते हैं, तो उसी नियंत्रण में मेरे दोस्तों पवित्र आत्मा हमें महान रीति से तसल्ली देगा। मुझे भरोसा है ये संदेश आपके लिए आशीष रहा है। आइए प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इन अद्भुत शिक्षाओं के लिए जो आप अपने वचन से हमें देते हैं। हम कई नई बातों को सीखते जा रहे हैं और बहुत सी ऐसी गलत धारणाओं के बारे में हमें अपने अंदर सुधार लाना है। प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा कि जो वचन बताया गया आप इसे फलवंत कीजिए इन लोगों के हृदय में जिन्होंने इसे इस समय सुना है। 100 गुना दीजिए, आशीष दीजिए। हम धन्यवाद देते हैं इस अद्भुत शाश्वती के लिए। पवित्र आत्मा आप हमें तसल्ली देते हैं। हाँ, बहुत से लोग समस्याओं से और मुश्किलों से जा रहे हैं। दिल में बड़ा दर्द है, मन में बड़ी पीड़ा है, इसे संभाल नहीं सकते, इसका सामना नहीं कर सकते, खड़े नहीं रह पाते हैं, निराश हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं। पवित्र आत्मा जैसे ये आपको समर्पित होते हैं और आपको अर्पित होते हैं, मेरी प्रार्थना है आप इन्हें अपने हाथों में लीजिए, इन्हें अपने नियंत्रण में लीजिए और यीशु मसीह के क्रूस की सामर्थ को आप खोलिए और पुनरुत्थान की सामर्थ को खोलिए इनके मनों में और इनके हृदय में। इन्हें तसल्ली दीजिए, इस दुख को दूर कीजिए, शोक को दूर कीजिए, इनकी चिंताओं को दूर कीजिए, इनके दबाव और तनाव को दूर कीजिए और इन्हें पूरी शांति प्रदान कीजिए। मजबूती, बल और प्रोत्साहन दीजिए और मदद कीजिए कि अपने मसीह जीवन में ये विजयी रूप में आगे बढ़ते जाएं। मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं भरोसा करता हूँ कि जो संदेश मैंने आपको बताया वो आपके लिए आशीष है। इस टीवी सेवकाई में बहुत सा खर्चा जुड़ा है। अगर पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करता है कि हमें योगदान दें, तो स्क्रीन पर दिए हुए इस QR कोड को नोट कीजिए, इसकी तस्वीर लीजिए और आप अपने डोनेशन ऑनलाइन भेज सकते हैं। साथ ही नोट कीजिए ऑनलाइन बैंक डिटेल्स जो स्क्रीन पर दिए गए हैं। आप अपनी भेंट राशि इसके द्वारा भी भेज सकते हैं। आप में से कुछ लोग पुराने तरीके का उपयोग करना चाहते हैं तो आप मनी ऑर्डर से भेज सकते हैं। कृपया हमारा एड्रेस नोट कीजिए, अबंडेंट लाइफ 153 3RT, विजयनगर कॉलोनी, हैदराबाद 50057, तेलंगाना, इंडिया। तो आइए बेनेडिक्शन के लिए सिर झुकाते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आपके साथ बनी रहे, आपके परिवार के साथ, आप जो करते हैं आपके कामों में अब से लेकर सदा तक बनी रहे। आमीन।